स्वागत, अभिनंदन। जो विषय हम लेकर के आज उपस्थित हैं, बहुत कम ही लोग उस चीज़ को ले आना पसंद करते होंगे, या तो अभिरुचि नहीं है या तो उस चीज़ की मांग नहीं। पर मुझे यह विश्वास हमेशा रहता है कि देखिए, जब कोई कृत्य हो रहा है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में मरणावस्था के बाद, तो क्या उसकी सर्च यूट्यूब के माध्यम से लोगों को ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, मात्र और मात्र बताने की आवश्यकता है। तो आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद, यानी कि देह त्याग के बाद के कृत्य। उनमें हम प्रथम प्रकरण से प्रारंभ कर रहे हैं कि क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, जिसमें हमने लिया है मरणासन अवस्था में करने योग्य कार्य। पहला पॉइंट इसलिए है कि जब यहाँ से ही हम प्रारंभ करेंगे तो उत्तम रहेगा। हम चाह रहे थे कि वीडियो करीब जो है 50 मिनट का ये जाए, प्रयास करते हैं, और उसको विस्तारित हम अभी करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्रमबद्ध जो है चलते रहेंगे। तो चलिए, अब इसमें हम पहले मेनू बताएंगे, हम क्या क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो उसको आप सुनिएगा। फिर हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें जो है विस्तारित बताएंगे। लगभग समय तो लगेगा ही वीडियो में, ये आप जरूर ध्यान दीजिए। बने रहिए, विस्तारित जानकारी शास्त्रमत ही मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। देह त्याग के पहले के कृत्य में है मृत्यु के अवसर पर सावधान हो जाएं। क्या ना करें, क्या करें? मृत्योद्यापन का अनुकल्प, स्वर्ण या रजत दान, दान आदि कृत्यों की विधि, गोदान की अनिवार्यता, सर्वप्रायश्चित, आर्ध्वदैहिक दान, एक साथ 10 महादान का संकल्प, 10 महादान की वस्तुओं के दान की पृथक पृथक विधि, गोदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्णदान, घृतदान, वस्त्रदान, धान्यदान, गुड़दान, रजतदान, लवणदान अर्थात नमक, संक्षिप्त 8 महादान विधि, गोदान की सामग्री, दान की सामग्री, पूजन की सामग्री, गोदान की विधि, गोपुच्छोदक तर्पण, गोमती विद्या, पंचधेनुदान विधि। तो यह है आपकी। और उसके बाद अभी पंचधेनुदान के निष्क्रिय संकल्प है। पंचधेनुदान का पृथक पृथक विधान है। ऋण पनोदक धेनुदान, पाप पनोदक धेनुदान, उत्क्रांति धेनुदान, वैतरणी धेनुदान, मोक्ष धेनुदान, विष्णु पूजा। अब ये तो आपका क्रमबद्ध बना। तो पहले हम इसमें इस विधि को जानेंगे। दूसरा हमारे पास है देह त्याग के बाद के कृत्य, तत्कालिक जो कार्य होते हैं, जैसे शव संबंधित सामग्री, पिंडदान की सामग्री, क्षौर तथा स्नान का संकल्प, शव का संस्कार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के अवसर पर क्या हो जाना है? सावधान हो जाना। अब यहां से हम प्रारंभ करते हैं देह त्याग के पहले का जो कृत्य है। जब कोई व्यक्ति कहीं जाने लगता है, तब उसके परिवार के सदस्य उसकी उस यात्रा को सुखमय बनाने के लिए तन मन और धन से जुट जाते हैं। किंतु प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने पारिवारिक के किसी सदस्य की मृत्यु के अवसर पर शोक में डूब जाते हैं और रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मृत्यु भी एक यात्रा है और इसको भी उन्हें सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। सच तो यह है कि मृत्यु यात्रा ही नहीं अपितु महायात्रा है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने प्रियजन की इस महायात्रा को सुखमय बनाने के लिए पहले से भी अधिक प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर मरणासन से एक बार भी ओम, राम, कृष्ण, शिव, नारायण आदि नाम का मन से स्मरण और उच्चारण करवा देता है, तो उसके सचमुच अपने प्रियजन की इस महायात्रा को पूर्ण सफल बना दिया। जिस लक्ष्य को पाने के लिए यह मरणासन प्राणी अनादिकाल से यात्रा पर यात्रा करता चला आ रहा है, उस लक्ष्य को इस आत्मीय
ने नामोच्चारण करवाकर प्राप्त करा दिया। अतः सभी परिजनों को अंतिम समय में उच्च स्वर से भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए तथा मरणासन व्यक्ति के कान में भगवान नाम स्मरण करने की प्रेरणा करनी चाहिए। यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये भी है कि देखिए, कोई आकस्मिक जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे न चाहते भी जिसकी मृत्यु होती है, वह तो एक दुखद घटना है, ये प्रकृति की दुखद घटना है। तो उस पर हमारा या कोई भी शास्त्र में यह उनके लिए विधान है कि जैसे वैसे मतलब जिनकी आयु पूर्ण हो रही है, जिनकी अवस्था हो गई है, मृत्यु की एक सन्निकट है, अवस्था चौथेपन की है, अब भगवान के शरण में जाने की स्थिति है ना, तो उनके लिए इस प्रकार है। बाकी जिनके घर में आकस्मिक मृत्यु, कोई दुर्घटना से मर जाए, किसी का ये असमय मृत्यु में मर जाना, उसके लिए कहीं कोई वो नहीं है, वह तो एक खेद का विषय है ना। तो अब हम देखिए क्या करें क्या न करें में हम बात कर रहे हैं। तो भूल कर भी रोए नहीं यदि बुजुर्ग है। इस अवसर पर रोना मृत प्राणी को घोर यंत्रणा प्रदान करता है। रोने से पहले जो आंसू और कफ निकलते हैं, इन्हें उस मृत प्राणी को विवश होकर पीना पड़ता है। अरे यह साधारण यात्रा तो है नहीं। साधारण यात्रा में यात्री सब काम के लिए स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो आत्मीय जनों के दिए पाथेय को खाए या न खाए, परंतु मरने पर उसकी यह स्वतंत्रता छिन जाती है। जन्म जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक तो स्वतंत्र रहता है कि भैया हम कुछ करें या न खाएं या न खाएं, लेकिन मरने के बाद यह स्वतंत्रता छिन जाती है और आत्मीयों के दिए हुए पाथेय को ही उसे खाना पड़ता है। शास्त्र ने बताया, किश्लेषमाश्रु बांधवैर्मुक्तं प्रेतो भुंक्ते यथो वसः अतो नरोदितव्यं हि क्रिया कार्य स्वशक्तितः। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया है, प्रायश्चित्त अध्याय में लिखते हैं कि अर्थात मृत प्राणी के लिए आत्मी जनों को भूल कर भी रोना नहीं चाहिए, अपितु उसके परलोक को सुधारने के लिए डटकर प्रयास करना चाहिए। रोने से आंखों से जो आंसू और नाक एवं मुंह से जो कफ निकलता है, मृत प्राणी को इन्हें ही विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इस अवसर पर रोकर हम अपने मृत जन को केवल कफ और आंसू जैसी घृणित वस्तुएं ही नहीं खिलाते पिलाते, अपितु स्वर्ग से भी नीचे गिरा देते। सोचमानास्तु संसेनेह बांधवा सुहृदस्तथा पातयन्ति गतं स्वर्ग मश्रुपातेन राघव। कहा तो मृतात्मा अपने पुण्य के बल से स्वर्ग जा पहुंचा था, और कहाँ हमारे रोने की भूल ने उसे वहां से खींचकर नीचे गिरा दिया। यह भूल कर कितनी पीड़ा देने वाली हो गई। अतः नरावतार अर्जुन की तरह शोक मोह को दूर कर मृत व्यक्ति का परलोक संभालने के प्रयास में डट जाना चाहिए। मरणासन रोगी के सामने शोक का प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए। शास्त्र ने रोने का भी विधान किया है, किंतु कब, जब दाह क्रिया के द्वारा उसके शरीर को संस्कृत करने लगते हैं, तब कपाल क्रिया करने के बाद परिजनों को उच्च स्वर में रोना चाहिए। अब उसे अपने जनों के प्रेम का स्वाद चाहिए। इस अवसर पर अपने प्रियजनों के प्रेमाश्रु का आस्वाद पाकर वह प्रफुल्लित हो उठता है। रोदितव्यं ततो गाढ़मेवं तस्य सुखं भवेत्। गरुड़ पुराण में प्रेत खंड में 15वें अध्याय के 51वें श्लोक में लिखा है
कि देखा जाता है किंतु कुछ लोग शोक के आवेश में आकर मरणासन प्राणी से पूछते हैं, आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूँ पिताजी, मैं आपका मित्र हूँ मेरे मित्र, आदि ऐसा चेष्टा कभी ना करें, क्योंकि यह भयावह भूल है। इस कुकार्य से हम मृतात्मा को दुनिया में घसीट लाते हैं, बंधन में डाल देते हैं। हमारी चेष्टा तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मरणासन को सतत भगवान का ही स्मरण होता रहे, ताकि संसार की एक क्षण के लिए भी उसे स्मृति ना हो। अतः भगवान के नामों का ही स्मरण कराएं। मरणासन व्यक्ति को आकाश तल में ऊपर के तल पर अथवा खाट आदि पर नहीं सुलाना चाहिए। अंतिम समय में पोल रहित नीचे की भूमि पर ही सुलाना चाहिए। क्या करें? प्राणोत्सर्ग से पूर्व यदि संभव हो तो प्राणी को गंगा के पावन तट पर ले जाएं। उस समय नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हरि, शिव आदि नाम का निरंतर उच्चारण करते रहें। गंगा तट पर ले जाना संभव ना हो तो घट पर ही पोल रहित नीचे की भूमि पर गोबर, मिट्टी तथा गंगा जल से भूमि को शुद्ध कर दक्षिणाग्र कुश बिछा दें तथा तिल और कुश बिखेर दें। संभव हो तो कुशासन बिछाकर नई अथवा धोई हुई सफेद चादर बिछा दें, जिससे नीला काला निशान न हो। यथासंभव गोमूत्र, गोबर तथा तीर्थ के जल से, कुश के जल से और गंगा जल आदि से स्नान करा दें अथवा गीले वस्त्र से बदन पोंछकर शुद्ध कर दें। यदि नहाने की स्थिति न हो तो कुश से जल बिछाकर मार्जन करा दें तथा नई धोई हुई धोती पहना दें। यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति को हो तो उसे एक जोड़ा नूतन यज्ञोपवीत पहना दे। तुलसी की जड़ की मिट्टी और उसके काष्ठ का चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर में लगा दें। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है। भस्म, गंगा की मिट्टी, गोपी चंदन लगा दें। गोबर से लिपी हुई तिल बिखेरी गई भूमि पर दक्षिणाग्र कुशों को बिछाकर मरणासन को उत्तर या पूर्व की ओर सिर करके लिटा दें। सिर पर तुलसी रख दें, दल रख दें। चारों ओर तुलसी के गमलों को सजा कर रख दें। ऊंची जगह पर शालिग्राम शिला को स्थापित कर दें। घी का दीपक जला दें। भगवान के नाम का निरंतर उद्घोष होता रहे। यदि मरणासन व्यक्ति समर्थ हो तो उसी के हाथों से भगवान की पूजा करा दें अथवा उसके पारिवारिक जन पूजा करें। मुख में शालिग्राम का चरणामृत डालता रहे। बीच बीच में तुलसी दल मिलाकर गंगा जल भी डालता रहे। इससे उस प्राणी के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण आदि का पाठ होता रहे। किसी व्रत आदि का उद्यापन न हो सका हो तो उसे भी कर लेना चाहिए। अंतिम समय 10 महादान, 8 महादान, पंचधेनुदान करना चाहिए। शीघ्रता में यदि प्रत्यक्ष वस्तुएं उपलब्ध न हो तो अपनी शक्ति के अनुसार निष्क्रिय द्रव्य का उन वस्तुओं के निमित्त संकल्प कर ब्राह्मण को दे दे। प्रत्येक दान में प्रतिज्ञा संकल्प, जिस ब्राह्मण को दान दिया जाए उसका वर्ण संकल्प, दान का मुख्य संकल्प तथा अंत में दान प्रक्रिया के निमित्त सांगता सिद्धि का संकल्प करना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि व्रतोद्यापन का अनुकल्प स्वर्ण या रजत दान का भी। तो यह थी आपकी विधि, जो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के चलूँगा तो आपको समझ में भी आएगा। अब आगे हम दानों की संकल्प बताएंगे, विधि बताएंगे। अभी आपको मात्र और मात्र क्या करें क्या ना करें इसे बताया गया।